जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कुछ विशेष प्रकार की सीरीज का योगफल। जैसे कि आपके लिए दिख रहा है कि 1 + 5 + 12 + 35 + डॉट 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 कहाँ तक n पदों तक के पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये सवाल आपके लिए विशेष क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरे पद में से पहला वाला पद को कम कीजिए, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को कम कीजिए, कम करेंगे या फिर इसे पहले वाले पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक दूसरे वाले पद से पहला वाला पद कम करते हैं, और सार अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक दूसरे वाले पद को उसके पहले वाले पद से भाग देते हैं। तो क्या होता है, या तो हमारा सार अनुपात बराबर निकल आता है या फिर हमारा सार अंतर बराबर निकल आता है। लेकिन इस सवाल में देखा जाए तो 5 में से 1 गया, 4 बचा। इस प्रकार से अगर हम इसमें डी निकालने की कोशिश भी करते हैं ना सार अंतर, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऐसी 12 में से 5 कम करो तो डी बराबर कितना बचेगा, 12 - 5 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहां से तो हमें एक चीज पता लग गई कि सारवांतर तो इसका समान नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारवांतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसमें सारवांतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सॉरी, इसमें सारवांतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सारवांतर तो हमारा समान नहीं आ रहा है। सार अनुपात देख लेते हैं, 5 बटा हमने 1 कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। लेकिन 12 बटा अगर हम 5 करेंगे तो नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ विशेष प्रकार की हमें अपनी रणनीति अपनानी पड़ेगी। और वो विशेष प्रकार की रणनीति क्या होगी, देखिए क्या करेंगे। हमें इन वाले पदों को, इससे ठीक है, पहले वाले पद को घटाने पर या फिर सार अनुपात ज्ञात करने पर हमें ये समान नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, हमें इनका सार अनुपात या सार अंतर वो हमें समान मिल सकता है। कैसे, देखिए 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में, 4 बचेगा। इसी प्रकार यदि जब हम देखा जाए तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। सॉरी, यहां पर 1 है, बार बार 4 लिख जाता है। इसी प्रकार यहां पर 22 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और इधर देखा जाए 35 में से 22 गया तो कितना बचेगा आपका, 13 बचेगा। इसी प्रकार से डॉट 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 ये आगे बचते हुए जाएंगे। तो इसका सारवंतर देखिएगा जरा, 4, 7, 10, 13। अब इसका अंतर निकालना, 4 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां से ये मिल रहा है कि ये सीरीज तो हमारी ना तो समांतर श्रेणी में है, ना तो एपी में है, और ना ही जीपी में। लेकिन जो इसका अंतर है, अंतर, ठीक है, मतलब सार अंतर जब हमने निकाला तो अंतर हम इसका देख रहे हैं, तो देखो वो हमारे पास में किस चीज में मिल रहा है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मान लेंगे, माना सारवंतर क्या आ रहा है उसे हम यहां पर लिख लेते हैं, 4, 7, 10, 13। यहां पर हम चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि श्रेणी हमारे पास में ना तो एपी में है ना ही जीपी में, लेकिन जब हम इसका अंतर निकाल रहे हैं तो वो हमें किस चीज में मिल रहा है, अपना एपी में मिल रहा है, ठीक। तो मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद tn वा योगफल Sn है। तो अगर जब इनका योगफल Sn आ रहा है और nवां पद हमने क्या मान लिया, tn मान लिया, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, इसीलिए जो Sn होगा वो बराबर होगा, पूरी सीरीज को जोड़ो, 1 + 5 + 12 + 22 + डॉट 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 प्लस, देखिए अंतिम पद सबसे क्या रहेगा, tn, ठीक। इसके ठीक है, पहले वाला पद क्या रहेगा, tn - 1। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इस वाली सीरीज में जो पहला पद है, पहला पद दूसरे पद के स्थान पर, दूसरा पद तीसरे पद के स्थान पर, तीसरा पद चौथा पद के स्थान पर। इसी प्रकार से हमें क्या 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 करना है, इन पदों को अपने आगे तक लिखते हुए जाना है। मतलब एक स्थान आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से Sn इज इक्वल टू, अब ये वाला पद देखो, यहां से जो हम ये 1 लिखते, 1 हम यहां से नहीं, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पर ही तो हमारा 1 + 5 इसी प्रकार था, हम 5 से शुरू करेंगे 1 को लिखना। देखिए सीरीज को समझिएगा, 1 + 5 + 12 + 22 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार प्लस क्या हो जाएगा, tn - 2 प्लस
टी एन माइनस वन प्लस टी एन, ठीक है। इसी प्रकार से तो हमारी चलेगी। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक कदम सिर्फ हमने इसे आगे बढ़ाया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब इन्हें घटाएंगे तो देखिए Sn बराबर कितना बच जाएगा। देखो Sn प्लस का जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, विपरीत। इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या आएगा 0। यहां से कितना बचेगा 1 प्लस, अब देखो इसे भी घटाओगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 22 में से 12 गया, तो इसी प्रकार से हमारा ये बचता हुआ जाएगा। तो यहां से बचेगा 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 कहां तक, n पदों तक। कहां तक, n पदों तक, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास में माइनस का tn, तो यहां से हो जाएगा माइनस का tn। भाई एक पद बचेगा भी तो लास्ट में, बाकी तो ये सब आपस में कट जाएंगे कहीं ना कहीं से। अब इसे देखना, ये वाला जो tn है इसे उठा के इधर ले आएंगे, तो tn बराबर क्या हो गया हमारे पास में 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 कहां तक, n पदों तक, n पदों तक, ठीक है। tn बराबर हमारे पास में ये आ गया। और अगर जब हम इसे देख रहे हैं, tn बराबर कहां तो हो गया हमारे पास में, n पदों तक हो गया। और उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि n पदों का इसमें योग ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे a तो हमें दे दिया गया, a कितना हो गया 1, d कितना हो गया हमारे पास में 3, यही तो हो गया, और Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा tn बराबर n/2, सभी का योग है ना, तो Sn हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू और a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, और सार्वधातुक कितना है 3, तो कितना बचेगा n/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 3 n माइनस 1। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 3n माइनस का 3, ठीक। तो यहां से n/2 ये बचेगा, और 2 प्लस 3n पहले लिख लेते हैं, और माइनस का यहां से हो गया 1। ये किस चीज़ का वैल्यू हो गया, ये हो गया tn का। और इसे अगर हम थोड़ा सा हल करते हैं तो मिलेगा tn इज इक्वल टू 3/2 n स्क्वायर माइनस का, और यहां से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू n, 1/2 इंटू n। ये आ गया हमारे पास में tn बराबर इस प्रकार से आ गया। अब देखो हम करेंगे क्या, इससे पीछे के सवालों में हमने आपको बताया था हमें सवाल किस प्रकार से हल करने होते हैं। जब हमने इस प्रकार से ये दिया हुआ था, मतलब प्रत्येक पद के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना था, n पदों तक प्रत्येक पद के घनों का योग ज्ञात करना था, तो उसमें किस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने tn का मान निकालते हैं, फिर सिग्मा लगाकर अपने सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया, अतः योगफल, योगफल किसका योगफल है, ये योगफल हमारा है इसी का, उसी को हम ये सॉल्व करते हुए लेकर के आए हैं यहां तक। तो वो हो जाएगा एस कैपिटल N मान लो इसे, n पदों तक का योग, चलो इसे n मान लो इस प्रकार से, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा tn, और Sn बराबर हो गया सिग्मा, और जो tn है, tn का वैल्यू कितना है 3/2 n स्क्वायर माइनस 1/2, और कितना हो गया हमारा यहां से n। इसे भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 3/2 तो आ गया बाहर, सिग्मा कितना बचा n स्क्वायर माइनस 1/2 आ गया बाहर, सिग्मा और कितना बचा n। अगर आप लोगों को याद हो तो n स्क्वायर का हमने आपको मान बताया था, सिग्मा n स्क्वायर का, ठीक है, क्या होता है 3/2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 y6 माइनस, और n पदों तक का n इंटू n प्लस 1 y2, और 1/2 हमारा इधर है इंटू में, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यहां से हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 दूनी 4 माइनस n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 दूनी कितना हो गया हमारा 4, ठीक है। सभी का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया 4। यहां से
एन स्क्वायर प्लस एन एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में हो गया 2n प्लस 1 माइनस, यहां से देखिए एन स्क्वायर माइनस और यहां से कितना बचेगा n, और इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2n की पावर 3 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस n स्क्वायर माइनस n y और कितना हो गया 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, 2n में से n गया तो कितना बचेगा n, पहली सॉरी इससे ये हमारा कट गया, तो हमारे पास में अब कितना रह गया, एक तो रह गया 2, साथ में n स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में कॉमन, तो कितना बचा n प्लस 1 y और कितना हो गया यहां से 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और कितना हो गया n स्क्वायर n प्लस 1/2। ठीक है, और ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व इस प्रकार से। किसका 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस डॉट 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 कहां तक n पदों तक का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1/2, ये इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इसे वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।